छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान पावन धरधाम पावन ग्राम रामा भाठा, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगमित कल कल छल छल करत लगातार 3 दिवस ले प्रवाहमान होय बर जावत है। जिखर भागीरथ प्रयास से धर्मग्राम मानस ग्राम रामा भाठा में ये मानस रूपी मंदाकिनी की उद्गम हो है। ऐसा आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गण गुरुदेव मन के सादर चरण कमल में ज्ञान पीठ में आसीन दूध ल दूध और पानी ल पानी करिया हंस के समान बैठे निर्चिर विवेकी विद्वान निर्णायक गण गुरुदेव मन के सादर चरण कमल में अवैया जवैयल बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करैया सब ल सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखैया। मानस रूपी रथ के सफल सारथी मानस के प्रकांड विद्वान परम मृदुभाषी आदरणीय बहुत ही सुंदर मोर लाडला छोटे भाई जे अभी बतावत रही कि रोज रोज के संग्रह चलत है। वास्तव हमन कल के साथ रहे और अन्य मंच में बहुत दिन हो गए यात्रा में संजोग बना थे। परमात्मा जो है वो हमार भाई बहनी के मिलन करा थे। ऐसा बहुत ही प्यारा भाई मंच संचालक महोदय जी के सादर सादर चरण कमल में धर्म प्रांगण में उपस्थित धर्मग्राम के जम्मू ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के सादर चरण कमल में राजा दशरथ के समान श्रद्धे संत जनमन के पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नानी बाल गोपाल के गांव की माटी महतारी जम्मू देवी देवता धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करने वाले जम्मू सेवा भावी सदस्य गणमन के ये धर्म मंचला विशाल धर्म मंचला सजाए मां अपन अथक परिश्रम के एक दान करने वाला आप सभी दानदाता यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा आवाज ये धर्मनगरी रामा भाठा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जो मंडली के यश और कीर्ति बगरैया चैनल वाला भैया और माइक ऑपरेटर प्रोपाइटर भैया जी करमन के अथक परिश्रम से ये रामा भाठा के गलीखोर में हमार आवाज है बगरत है। आप सबके सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वीकार करो। सज्जनों परमात्मा की कथा तो अनंत है अथा है। इधर पार तो बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके हैं, हजार मुखवाले से स्नाग कर बखान नहीं कर पाई। तो मैं तो मंद बुद्धि और नारी परानी आऊं कहाँ ले भगवान के गूढ़ तम रहस्य से भरे कथा प्रसंग में गोता लगा सको। फिर भी आवो बाबा गोसाई राजसी महाराज की कालजयी रचना जेकर बारे में लिखने वाले ने खुद कहा कि कवि न हो न चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। तो मिले हमारे भाग की कथा प्रसंग में मति अनुसार गोता लगाए के अथक प्रयास बोली भाखा गायन वादन में त्रुटि अवश्य भावी है। ना नहीं लइका आप सब समझ हो क्षमा करी के प्रयास करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की बोलिए जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु भैया आवाज बढ़ाना माइक हरि हरि ओ
प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानाव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी के आकरण करुणा के कारण आज हमर जी से नाने अबोध लइका मन अवसर मिले संतो वाणी पवित्र करे के। पहले ही कही चुके हो कि भगवान की कथा तो अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य मानी ही जिनके विमल विचार। कहाँ पर मेरे राम जी नहीं है, हर जगह तो परमात्मा जो है वो समाये हुए है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहाँ पर मेरी सरकार नहीं है, सब जगह बस देखने वाला नजर और करने वाला विश्वास चाहिए। क्योंकि कहा गया ना कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहु बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। कहाँ पर मेरे सरकार नहीं है और भगवान हर जगह है। और भगवान की जो कथा है तेदाई है ना, एक हरे ये प्रयागराज तीर्थ के समान हरे है ना। एक ठन प्रयाग में अभी कुंभ मेला चल लगे है ना। जी हाँ, आदमी है तो स्नान करके पाप ल धोए के होड़ लगे है ना। अब वो चक्कर में कतको छन प्राण ल चपका चपका गवावत थी दादा, सही है कि नो है ना। अब एक ठन प्रयागराज का हरे यही हरे वो ये सत्संग रूपी गंगा है ते मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जगम जगम तीरथ राजो कथे है ना। ये जो गंगा है ते कथा रूपी गंगा है ते सब वही सुलभ सब दिन सब देसा, हर जगह ये आसानी से मिल सकते। तबे अत्यक जन पंडाल ल सजाए हो और देखना पूरा लगे राम दरबार, तब होले लागत है खाली खाली। अब हिचकर मोना से ना जतीस नहीं भाई अपन घर ला छोड़ के हिचच के हरे तब बोले और जगह नहीं फूरतीस गा। हाँ, रामायण ला कौन सुन के अपन जिंदगी व्यर्थ करी ता बोले जाके चप्पाक मर जाए, ऊंचे जाना जरूरी है। काबर दुनिया देखाना है, हमन कुंभ में स्नान करके आए हैं कहीं के, ऐसा बात नहीं है। हो भक्ति कतई प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो अब मिले मोर भाग की कथा प्रसंग जो है वो अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 14 है ना। जिसमें बाबा गोसाई राजी महाराज के लेखने लिखी सी काने खोरे कोबरे कुटिल कुचाली जानी,
तिय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मोर से कानी सियावर रामचंद्र की जय। लिखिए बड़ा सुंदर भाव कि कानों लंगड़ों और कुबरों को कुटिल को चाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर अगर एक दासी हो गया। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। ये दोहा के भाव भैया आप वो मंथन करे के कोशिश करथन, गोता लगाए के प्रयास करथन कि बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो कथा प्रसंग के माध्यम से समाज में संदेश का देना चाहते। कांड मूल मिले हिदाई वो अयोध्या। अयोध्या के मतलब का होते वो यूपी वहां पे 30 अयोध्या नो है, हम सबके अंतःकरण भी अयोध्या ही है, जहाँ जीव के जीवन में 4 ढंग चीज विराजमान है ना, आराधना, योग, ध्यान और याचना। तो ये मन ही मंदिर है। अब ये मन में भगवान के बसेरा है, मुंह के तू कहाँ ढूंढता बंदे, अरे मैं तो तेरे पास रे, है ना। और जहाँ ये जीव के जीवन में त्रिविकार है ते आगे तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, तहन फिर ये मन ही लंका बन जाती भैया। तो आओ ऐसा अयोध्या कांड के पावनी चर्चा है। भगवान श्री सीताराम जी ला महाराज दशरथ है अपन हृदय रूपी सिंहासन में बैठाना चाहते, राम राज्य लाना चाहते। महाराज दशरथ के जीवन के 3 परिकल्पना है भैया, 3 विचार महाराज दशरथ थे करी का करे है कि मैं इस अयोध्या को राम की राजधानी बनाऊंगा, मैं राम को अयोध्या की युवराज बनाऊंगा, और तीसरा विचार करी कि कल मैं राम को युवराज बना दूंगा। लेकिन कथे ना कि सत्कर्म को कभी भी आप कल के लिए मत डालिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होएगी सो बहुरी करेगा कब। ये प्रसंग जो है वो विशेष करके एक व्यंगात्मक टाइप के प्रसंग हरे राई है। माता कैकेयी है तेन व्यंग मारा थे, काकर ऊपर व्यंग मारा थे। तो ये प्रसंग जो है वो है ना, माता कैकेयी है तेन मंथरा के ऊपर व्यंगात्मक प्रहार करे है। ये प्रसंग है तेन ऐसा बात नहीं है कि मंथरा है तेन कानी रही खोरी रही कुबरी रही से, तो माता कैकेयी जो है वो मंथरा की सिर्फ शारीरिक विकलांगता पर ही प्रहार करे है, व्यंग करे है, ऐसा बात नहीं है। ये मंथरा जो है वो शारीरिक के संग संग भैया मानसिक भी विकलांग रही से, है ना। देखो विकलांगता के मतलब जो आदमी में कहीं ना कहीं कमी रहती, कोई ना कोई रूप से है नहीं, का करो आंखी हेते कमजोर हेता, डॉक्टर कर जही तो 50% 40% विकलांग के श्रेणी में लाते, है नहीं। सामाजिक सुरक्षा देवाना रही तो जब तक ले डॉक्टर है तो घोषित नहीं कर दी, नहीं 80% विकलांग है का कही के, और सरकार पैसा नहीं दे। विकलांगता सिद्ध करना है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनवाने लगते, है नहीं। तो ये कौन समय की घटना है? ये माता कैकेयी जो है वो कैकेयी कौन है तक ही इसका, ये कैकेयी जो है ये क्रिया के प्रतिनिधित्व करने वाला है भैया मानस में, और कि इसकी ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। एक कैकेयी जो है वो ये क्रिया के प्रति के कर्म के प्रति के भैया, और एक कैकेयी है ते कौन न बोला थे, मंथरा ला देख के ना एक कनी व्यंग मारा थे। कौन समय के बात है? तो पूरा अयोध्या नगरी है ते दुल्हन बरोबर सजे है दीदी हो, राम राज्य के तैयारी है ते जोर शोर से चला थे, और राम राज्य के तैयारी ला मंथरा है ते देखा थे, है ना। मंथरा है ते देखिस कहा कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन का उछाऊ, राम तिलक सुनिभा और तांखू सियावर रामचंद्र की जय। ये मंथरा जो है वो अब हरे कौन एक लिख दिस की काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने सियावर रामचंद्र की जय।
कौन ला आखिर ये जो तीय विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्काने, भरत के मैया माता के कही है ये बात ला बोल के ना ये मंथरा के मानसिक जो विकलांगता के ऊपर प्रहार करत मुस्कुरा के कहा थे, व्यंगात्मक कहा थे। अब ओकरे से दिखत है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। अरे एक शब्द देत औषधि और एक शब्द देत घाव, सियावर रामचंद्र की जय। और कोई अगर विकलांग रहे ना, वो आदमी विकलांग कही देवे तो बहुत छार हो जाते। कोई पागल न बोल के देखो तो पागल है कहीं कौन किधर मर्डर कर दी, मैं तो पागल है छोके के, है ना, सही है नहीं। कोई खोरवल ते कहीं के देखते खोरा था सही से कहीं के वो की बेर ओकर गोड़ बने हो जाए उठा कचार दी। हाँ, कोई भी विकलांग व्यक्ति ला सामने में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक माता के कई के भाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंथरा के शारीरिक विकलांगता की ओर ही दृष्टि बात दृष्टि गोचर करना नहीं रही जाई हो। देखो विकलांगता दो प्रकार के है, एक ठन शारीरिक विकलांगता होती भैया, जे आदमी है कनवा रही खोरवा रही, एकर बाबा गोसाई दास जी महाराज कोई व्यक्ति विशेष के शारीरिक विकलांगता के एकर विश्लेषण नहीं करे है। विकलांगता दो प्रकार के है, एक विकलांगता है तेना शरीर की विकलांगता हरे और दूसरा विकलांगता है ते मन की विकलांगता हरे। ते प्रसंग के माध्यम से मैया के कई जो है वो मंथरा के शारीरिक विकलांगता के ऊपर नहीं बल्कि ओकर मानसिक विकलांगता के ऊपर ही आघात करे के प्रयास करे है। काबर ये मंथरा कौन है भैया, तब बताइस कि ये मंथरा जो है वो नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी सियावर रामचंद्र की जय। अगर ये मंथरा ला हम विश्लेषण करथन तो ये मंथरा जो है वो ज्ञान के अगर दृष्टिकोण से हम देखथन तो ये मंथरा जो है वो संशय के प्रतीक माने गए हैं। अगर कर्म के दृष्टिकोण से देखथन तो ये मंथरा जो है वो भेद बुद्धि के परिचायक माने गए हैं। और ये भक्ति के दृष्टिकोण से देखथन तो ये मंथरा जो है वो लोभ के प्रतीक माने गए हैं। सब प्रकार की विकलांगता जो है वो मंथरा के अंतःकरण में समाये हुए हैं। अब वो करे से ती बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते ये मंथरा ला मंदमती के हेलाई है। अब ये मंथरा है ना ते देखिस का जब दुल्हन असन नगर ला सजत देखिस ना ता मंथरा के हृदय हेते जले लग गए। मंदमती कथे काला ये मानसिक विकलांगता है ना, तो जे काकरो काम ला बनत नहीं देखे भैया वही हरे मंदमती, जो काकरो काम ला बनत काम ला बिगाड़ देते, जो परमात्मा से जीव ला शिव से विमुख कर दे वही हरे मंदमती, है ना। जे अक्ल से कमजोर रही थे मंदमती नो है ना। तो मंथरा के हृदय हेते जले लग गए। मंथरा है तो इसने परमात्मा से द्वेष रखे दाई है ना। भगवान ने कहा है कि मोला कुरूप करे हंसते है ना, अब मोला ते देश ले निकाला घर कर दे है तो ऐ राम मैं शपथ लेती हूँ महू तो निकाल दूं तोड़ देश ले। ये मंथरा के अंदर के ये विकलांगता हरे भैया और परमपिता परमेश्वर ने मंथरा जो है वो चुनौती दे देते कथे कि ते हम मोला ये देश निकाला करे हंसना है ना, ते काय करे है ना, मोला ते दासी बना दे कुरूप बना दे ताकि दुनिया जो है वो मोर मजाक उड़ाए। तो एक से तीना मंथरा है ते अब विचार करे लगे कि करे विचारी को बुद्धि को जाती अब हो ही अकाजु कवन विधि राती देखी लागी मधु कुटिल की राती जिमी गौ तकई ले के ही भांति सियावर रामचंद्र की जय। अब मंथरा है ते कथे ये राम राज्य ला मोर रोकना है, मतलब रोकना है ना। राम राज्य ला में रोके बनी से कौन से उपाय कराऊं कि मंथरा है ते दिमाग दौड़ायल धल्ली। देखो भगवान के है ना विपरीत मंथरा है ते जायल धल्ली दाई हो भेद डाला थे जीव और शिव के बीच में। अब माता के कई कर जाके तिरिया चरित्र चालू कर दी है ना, तिरिया चरित्र चालू कर दी और के कई कर बड़े बड़े आंसू बुखार लग गए है ना। माता के कई है ना भरत मातु पही गई बिलखानी का अनमानी हंसी कर रानी और उतर दे न ले उसासो नारी चरित करी ढारई आंसू सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा जानत रिस के एक नारी के सबसे बड़े बल का हरे ता रोदनम बाला नाम बलम कह गए। एक स्त्री के सबसे बड़े बल ना भैया आंसू हरे। अब एक झट नारियल बिलक के रोवत देखबे त कलेजा नहीं फट थे वो नहीं काम बनाना है तो रो दे बस बात खत्म। मंथरा खल वही चरित्र चली के कईला कथे कि अरे के कई तोला कई होश हावे त नहीं के कई कथे काबर रोवत लक्ष्मण हुदर को चक दिस का तो कुबल लाई से कथे को चक दिस का कथे
हमला कौन हेते को जगहिया उधर ही हमला काबर कोई कुछ करही त काबर इस आगे मंथरा बताना इसे कछ नहीं अपन तिरिया चरित्र ला चालू कर दे है ना ते सुतेरा मोला मोर दुख में दुखी नहीं हो मैं तोर दुख में दुखी हो के कही तेरा क्या होगा रे कालिया इसे कही के कई कहा थे है ना तोला होश नहीं है के कही ते तो रात दिन साजो सिंगार लाली लिपस्टिक ले फुर्सत नहीं है महाराज है ते बड़ माया करथे कई कथत लेकिन महाराज तोर सन माया नहीं करे के कई तोर सन छल करथे कथे माता के कई है ते कही दी है ना कि अरे है ना मंथरा घर फोड़ी गतर के है ना पुनी अस कबहु कहसी घर फोड़ी तब धरी जीव कड़ा बहु तोरी कथे इते कैसे बोलथस मंथरा सबले ज्यादा मोला प्रेम करथे काला प्रेम करथे तोला सबले ज्यादा कौशल्या प्रेम करथे ओकरे से ती तोर बेटल भेद देह परदेश है ना औ कौशल्या बेटा राजा बनावा थे ऐसे बोल दिस कौन हाँ मंथरा है तेराई हो तो माता के कही है ते कथे कि ऐसा हो नहीं सके मंथरा आज तक ले महाराज है ते मोर मंत्रा ना बिना ये अयोध्या में पत्ता नहीं हिला ते कैसे बात करथा तब मंथरा है ते कि भैया कि तोला का होश है ये तो तोला घमंड छा है ना पूत विदेश ना सोच तुम्हारी जानत ही हो बस ना हो हमारे और नींद बहुत प्रिय से जे तोराई लख हो न भूप कपट चतुराई अरे कई 15 दिन हो है राम के राज तिलक की तैयारी चलत है जोर शोर से अयोध्या में जाके देख लेते हैं है ना अगर नहीं पतियाबे ना तते कबे आज अयोध्या में काकरो सुख नहीं है काकरो औ कोई हित नहीं है सिर्फ हित हबे त तोर सौत कौशल्या के अब तोर सौत के बेटा राम के कह दी है ना मंथरा जैसने बोलिस ना तब माता के कही है तो उत्का बेर ना वंदनीय भूमिका में रहताई हो दू ठन पक्ष है माता कही के एक ठन उज्जवल पक्ष है भैया वंदनीय है माता कही जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया और निंदनीय है माता कही जो महाराज दशरथ कैकेयी की पुत्री कहलाई है ना माता जो कैकेयी है ते नहा कथेगी जैसने मंथरा की बात ला सुनिस न कथे में जानत हो तो चाल ला है ना हाबस कुबरी का तरके कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाले जाने श्यावर रामचंद्र की जय ते कनवा कथे काला बड़े प्रश्न जीवन में त कनवा मतलब भैया जेकर एक ठन आंखें नहीं दिखे वही काना हरेगा है ना अरे काना के मतलब ये होते कि जो एक ही पक्ष को देखते हैं जो दूसरा पक्ष देखे कभी जहमत उठावे नहीं करे वो हरे कनवा है ना एक ही पक्ष को तो देखत रथे ओला कथे कनवा दाई है अब खोरवा कथे है नहीं त जे लंगड़ा चलते नहीं तो वहु हा एक के पक्ष अडिग रथे है ना जो एक ही पैर से ही चलने वाला व्यक्ति ला है ना का कथे खोरवा के है ना और ये कुबड़ का करपति के तब 22 के कुबड़ जो है वो लोभ के प्रतीक माने गए हैं मानस में है ना ये लोभ के प्रतीक माने गए हैं मानस में और आप हम सबो जाना छन कि इतिहास में के झनकनवा उखोरवा हो है ना दो झनकनवा उखोरवा को उल्लेख मिले है भैया वहु मन विकलांग रही से है ना एक झनकनवा कौन हरे तक कनवा हरे शुक्राचार्य जी महाराज का राखिल को चकते रही से और दूसरा खोरवा को उल्लेख थे भैया शास्त्र में कौन शकुनी जी महाराज है ना दो झन कनवा खोरवा इतिहास में ऐसे हो सब मंथरा में तो सबको समाहे है ना ये मंथरा में तो कानी है खोरी है फिर कुबरी खलो हावेदाई हो है ना तो एक माता कैकेयी है कहा थी कि काने खोरे कुबरे कुटिल को चाली जानी अरे मंथरा में तो जाना थो कनवा खोरवा कुबरा जे रही नहीं तिकर मन के हृदय है में तो मलिनता ही रखे एमे तो है ना कुटिलता ही रखे मैं तोर से का उम्मीद करहूं वहु में ते हरस कौन तो मुर्दय जहीस मुर्दासीस अब ये दासी मन में ते विशेष गुण है ते पाए जाते है ना आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात पुनश्च बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय मनी
मानस कवि संतो बाबा गोसाई दास जी महाराज लिखी दाई हो काना। काना मतलब होते एक आँखी देखने वाला। अब बताए ना कि इतिहास में एक जन ऐसे कन्वर भैया जे पूरा इतिहास से बदल के रख दी है ना। कौन है? तब बताई कि शुक्राचार्य महाराज जब महाराज बलि है ते यज्ञ करी सब भगवान है ते ना 3 पग भूमि मांगे बर ब्राह्मण रूप में अवतार ले कैसने है। शुक्राचार्य है ते जान डरे कि तीनों लोक के मालिक जो है वो एक याचक बन के आए। महाराज बलि कथे अजी अजी बलि राजा गौ की बामने झने मानो। ये तो 3 लोक के स्वामी ये तो 3 लोक के स्वामी कथे कि ये लान जगते हैं कहा था सैने बलि कर जब नानिचक भगवान जो है वो जगत कल्याण के लिए भैया परमात्मा लभी वो परमात्मा जेकर बारे में कही इसकी दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया वो भगवान जो देने वाले हैं वो भी जगत कल्याण के लिए भक्त मन के उद्धार करे बर कभी कभी समय पड़े है तो याचक बन के भिक्षा मांगे है ना। महाराज बलि के अगर सबो यज्ञ है पूरा हो जाती तो फिर अनर्थ हो जाती दाई हो यज्ञ ही रोके पर भगवान जो है वो जगत हितार्थ के लिए ब्राह्मण रूप में धर के नानचक ब्राह्मण रूप में नानचक बटवा वाला महाराज छत्ता ओढ़ के है ना। अब कथे है ना कि का देना है महाराज तक इसकी 3 पग भूमि मांगना है। तब महाराज बलि कथे कि नान नान तोर हाथ ओढ़ 3 पग में ते कैसे कैसे कट डरबे है ना ते कर ले कुछ मांग ले महाराज मोर आधा साम्राज्य मांग ले ना कथे आधल दे देव का। अरे मांगना अच्छी भूमि तो बने मांगना हक करने के 2-4 दिन अच्छा राज करके खाबे कथे मैं नहीं मोला 3 पग चाहिए मतलब 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य है देखी सपन है नहीं त्रिकालदर्शी बहु रहा भैया। शुक्राचार्य देखे नहीं जान डरी से भगवान हरे कही के लेकिन ओकर बावजूद भी राजा बलि ला कहा थे कि मत दे मत दे मत दे है ना। तब महाराज बलि है ते कथे कि अगर भगवान और 3 लोक के मालिक अगर मोरकर भिखारी बन के आए तो राजा बलि के प्राण हाजिर है। महाराज मैं पीछे नहीं हटा मैं दोहू मतलब दोहू दान ऐसे कथे। अब शुक्राचार्य रिहिस ना दीदी होते हा ऐसा में काम नहीं बना दादा काकरो जीवन में सत्कर्म करना ना है ना बोला रोकना नहीं चाहिए। मान लो कोई दान पुण्य करा थे तो रोड़ा उत्पन्न मत करो देने वाले के देने दो है ना। कहे ना कि पंछी के पानी पीने से नीर नहीं घटता और जीवन में दान करने से धन नहीं घटता। कभी भी जीवन में कोई सत्कर्म करा थे अच्छा कार्य करा थे तो रोकना नहीं चाहिए बाधा नहीं बनना चाहिए और टोकना नहीं चाहिए। जैसे रामायण के मन सजाए बर भाई मन चंदा मांगे जाते तब पड़ोसी ला भड़काना नहीं चाहिए। अते कते चंदा दे हमरे वार्ड वाला मन ठेका ले हन का कह के हाँ बोल जितना देवा थे ना वो देना चाहिए। कभी भी किसी के सत्कर्म में आप बाधा मत बनिए। शुक्राचार्य महाराज ले बलि कथे मैंने ठान लिया है ना ये भगवान रह जाए दुनिया रहे महाराज में दोहू मतलब दोहू के शुक्राचार्य दिमाग लगा इस कैसे कैसे करके देवे है ना। तब महाराज बलि है ब्राह्मण महाराज कथे कि महाराज मैंने दिया 3 पग भूमि आपको कथे ब्राह्मण देवता कथे में नहीं मानो महाराज त कैसे करबे तो संकल्प ले लागी कमंडल के जल धर के की शुक्राचार्य रिहिस नहीं दीदी हो तो नान चक भोंगर्रा की बन के कमंडल के छेदम जा खुसर गए है ना ताकि जल ही गिरे मत और राजा बलि के संकल्प है ते पूरा मत हो और दान है ते बलि है ते कर ही मत सके। भगवान कथे कि वाह रे शुक्राचार्य ते एक पक्षल देखत हस्ते हाँ है ना दूसरा पक्षल नहीं देखत हस्ते हाँ तुम संत हो और संत हृदय नवनीत समाना। अरे ये संत के जो जन्म काबर होते तब कहते ना कि आग लगे संसार में अरे झरझर बरसे अंगार। अरे संत ना होता जगत में तो जल मरता संसार। अरे संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कथे कि संत ही ये संसार के का हरे उद्धारक हरे है ना। अगर जीवन में गुरु नहीं हो तो जीवन शुरू नहीं हो लेकिन तो रसन गुरु रही ना तो ओकर चेला है तो नरक में चल दी ही ऐसे कही भगवान धल ली दाई हुए कनी के हेल अपन है नी धरे रीते का मंडल में का कुछ के कहीं कुछ धर रही सोई और धल जी सो आंखिल को चक दिशा नहीं ऐसे छेदा निकाला तो महाराज की काम खींच फोड़ दी सो कर ओकरे से दिक्कत है कि जीवन में कभी भी एक पक्षी मत रहो है ना। सबो रहल विचार कर लेना चाहिए है ना। अब ये काना के मतलब यही होते भैया कि जो समाज के हित के
के कार्य ला नहीं देख सके, जो सिर्फ अपन स्वार्थ हम लगे रखे ना, उहिल के हे कर काना। अब खोरवा कौन हरे और भाव दे की कोशिश एक भजन के पश्चात पुनश्च बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बातें अब सुन संगे औ मने मन मगन संगे और लग जा हरि के भजन मां। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। अवे संकट ला करते हरनेगा, आए से जवानी और सुरवा के पानी और दिन देखते देखत माँ सुखागे। ओने से ना बोने से ना सोच से विचार से ना और दिन बुढ़ी बुढ़ापा राम नाम ते हरि दीवाना, हरि नाम ते
मानस प्रेमी संतों, खोरवा यानी खोरे कौन? तो इतिहास में एक जन खोरवा को वर्णन आहे हो कौन? शकुनी मामा। एक जन तो मामा हो है इतिहास में गजोर दरहा वाला, एक जन कंस मामा, एक जन शकुनी मामा कथे, है ना। भगवान असन शांति दूत बन के जाके प्रस्ताव रख दी दुर्योधन के दरबार में, महाराज युद्ध मत करो, युद्ध मत करो राजा, युद्ध में आज तक ले काकरो भलाई नहीं हो है। 5 गांव लत मांगा थे दे दे, भगवान असन गे शांति दूत बन के। तब वो शकुनी है भांजे नहीं नहीं कहा थे। अरे ग्वाला है मांगे पर सर भर के छलिया है ना। अरे 5 गांव के डिमांड करते, बोल दे इसको सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगा, इसे कह दीजिए भैया, है ना। वो जानत रही से का जमीन लदे वहु ताने झगड़ा खत्म हो जाएगा कहीं के। हाँ सब मामा मिले, लेकिन शकुनी असन कोई ममच मत मिले दादा। और वो शकुनी कौन रही से? खोरवा रहता है, एक ही पक्ष को लेकर जो चलने वाले है। चाहती था वहु मन लवती भाचच का है, कुंती लबन बहिनीच माने, तो काई से दुश्मनी नहीं सही बताओ ना, है ना। 2 जन के उल्लेख है भैया। अब मंथरा है तो ऊपर है एकर बारे में की वहु में की तीय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान श्यावर रामचंद्र की जय। अरे 2 जन खोरवा कुबरा रे लंगड़ा रहते मन कम रही इसका ते कुबरी और आगे हंसे से कथे, है ना। अब वहु में नारी जाति और नारियल का के है दाई वो अबला कथे, है ना। अबला और अल अगर हटा दे तो नारी है ते पूरा बला हरे। हाँ बलाएगा, है ना। कथे ना तेरे सांप काटे वो सिर्फ सोता है, अरे बिच्छू काटे वो सिर्फ रोता है, और नारी ने जिसे काट लिया वो रोता है न सोता है, वो तो सीधा ऊपर होता है, वो तो सीधा ऊपर होता है, वो तो सीधा ऊपर होता है। माता के कई है के कहा थे कि मंथरा, है ना, वो 2 जन मन कम हो गई से जीवन पूरा इतिहास के बुनियाद हिला दे, है ना। तो 33 रैया छापावत है और ते तो नारी हरत आई वहु में ते बला हरत, है ना। ये कही के माता के कई जो है वो मुस्कुराए लगे दाई हो। मंथरा रहते अंदर अंदर दांत कटर के रही गे, तोला रे बतहू में मजाल तोड़, है ना। भारी होशियारी मारत है से कथे, है ना। और किसना कि कौन कुसंगति पाई ना साई, संसार में ऐसा कोई जीव ही नहीं है जो कुसंग में आके जिसका नाश नहीं हुआ हो। माता के कई अभी तक लेना ये वंदनीय है, माता के कई के पक्ष जो है उज्जवल है। अभी तक ले माता के कई के मन में कोई प्रकार के, हालांकि क्रिया है। अब ये मंथरा कौन है भैया? तो ये लोभ है। जीवन में जब तक लेना क्रिया के पाछू पाछू लोभ है तो चलत रहते तो जीवन में समन्वय बने रहते, लेकिन जहाँ क्रिया के ऊपर अगर लोभ है ते हावी हो गए तो जीवन के दशा दिशा है ते बिगड़ जथे दाई हो। मंथरा ला के कई ये बोल निस्तहन छोड़ नहीं देती सोकर हाल में, है ना। हाँस उसा के मंथरा के मजाक उड़ा के, है ना। यही मजाक के बात है, याद रखिए। मैं पहले ही बोल दे कि शब्द संभाल के बोलिए, क्योंकि कथे ना भैया कि एक शब्द करे औषधि और एक शब्द देत घाव। ये वही शब्द हरे इसलिए मजाक उड़ा रही इस माता याज्ञ सेनी द्रौपदी हेते हा काकर दुर्योधन के अब का कही दे रही से अंधरा का बेटा अंधरा इसे कह रही से। हाँ किसी के विकलांगता को आप हास्य का विषय मत बनाइए। एक ना अगर द्रौपदी है तो भगवान कृष्ण पूछे कि गोविंद हे सखा हे केशव मैंने युद्ध कभी नहीं चाहा था, मैंने इतना विनाश कभी नहीं चाहा था, है ना। इस आर्यावर्त की माता द्रौपदी है ते बाद में कथे ये का ऐसा युद्ध कराए, ये का महाभारत युद्ध हो, ऐसे युद्ध युगों युगों तक नहीं होए। मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था केशव हे सखा, आखिर इतना विनाश क्यों? तब भगवान हेते कथे द्रौपदी याज्ञ सेनी है पंचाली आज तो ले पश्चाताप होवत कि तुम युद्ध नहीं चाहती थी, है ना। अरे अगर युद्ध नहीं चाहती थी तो किसी के, है ना, जो कमी को काकरो विकलांगता के ऊपर प्रहार भी नहीं करना था, काकरो मजाक नहीं उड़ाना है। याद रखिए ये जो सुंदर काया भगवान बना है ना वो परमात्मा के सबसे बड़े गिफ्ट है। तो हम सुंदर है लेकर मतलब ऐसे नहीं है कि दुनिया के बंदर ही भैया, जो भाई भगवान है सबले बना है अपन अपन हिसाब से। और ये सुख दुख और जीवन में जो अच्छाई और बुराई ये रूप और रंग भी वो परमात्मा के देन है। मत कर इतना का कथे
गुरूर कथे सूरत पे ऐ हसीना, है ना, कथे ना ये पद प्रतिष्ठा, ये धन, ये यौवन, ये सब कुछ नश्वर है भैया, ये सब कुछ मिट्टी में मिलने वाली चीज है, इस पर गुमान नहीं करना चाहिए। याज्ञ से नहीं द्रौपदी ला भगवान है ते कही देरी इसकी द्रौपदी ते एक कनी खसे नहीं रहते ना, वो दिन ते हाँ, है ना, एक कनी गुमान में नहीं आ रहते ना, तो हो सकते सखी ए भारी मीना से ही ते रुक जाए रहती। बोले से पहले 50 बार सोच लेना चाहिए। और आज ए माता के कई घलोक न मंथरा इसने ललकारा थे दाई हो, ओकर बाद में उ सारा थे मंथरा ला, है ना, कही दी त चुपचाप नहीं रहती, ओकर बाद में उ का कह दी कि प्रिय वादिनी सिख दीन हूं तो ही तोरे सपने हूं तो पर कोपन मोही, कथे कि मैं क्रोध करके नहीं बोला तो मंथरा में तो मजाक करत रहे बहिनी, ऐसे कहा थी कौन हा के कही है हा औ कह दी कि सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुर जेहि दिन होई सियावर रामचंद्र की जय। ते कहा था सुना राम के राज तिलक के तैयारी होवत है ना, मंगल दिवस है ते आवत है, तो मंथरा मोर बर सबसे बढ़िया दिन का होही, वही दिन हो जही मंथरा जे दिन मोर राम है ते राजा बनके ये अयोध्या में बैठ जही, है ना, वो दिन ना तुम मांगो जान दे दो दे के मैं राम दुहाई, तुम मांगो जान दे दो। मंथरा अरे हीरा मोती का बात करता, जान भी मांग देवे ना जे दिन मोर राम सिंहासन में बैठे, हंसते हुए के कही है ते कुर्बान कर दी, ऐसे कहा थे मंथरा ला। एक डहर कहा थे और दूसरा डहर कहा थे, एती कहते थे कि कौशल्या सब महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी, अब मुंह पर कर ही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी सियावर रामचंद्र की जय। एती कहा थे कि मैं हम भगवान के परीक्षा घर ले डरे हो, कहा थे तो का भगवान परीक्षा का विषय है संतो, भगवान कतई परीक्षा का विषय नहीं है। अगर भगवान के ऊपर कई संदेह ही नहीं रहती तब भगवान की परीक्षा कैसे लेती बताओ ना। और कहीं ना कहीं कई के मन की मलिनता ला मंथरा भी जानत रही से, है ना, हमार आजू बाजू भी मंथरा है ते भरे हिदाई हो। अब उहिल पकड़ थे कौन ला जे घर के सबसे कमजोर बुद्धि वाली रथे तेला, उहिल भड़का थे घर में, है ना, कि तोर ससुर ऐसे की, तोर सास ऐसे की, जेठानी की, देरानी की ऐसे कही के, बुद्धि वाली मन ला कोई नहीं भड़काए दादा, याद रखो। और दूसरा भगावा माँ के अपन विनाश नहीं करना है, ए माता के कई लभी मंथरा जो है वो कुसंगत में लाल के आखिर विनाश के ओर ले जाए के, है ना, ही छोड़ी से। अब ओकरे से थी गोसाई दास जी महाराज ने लिखल पड़ गए कि कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन हा, है ना, कि ये कई जो है वो मंद बुद्धि है, वो करे फायदा मंथरा हेते उठाए रही जाई हो। तो अब काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी और तीय पीछे सी को नीचेरी कही भरत मां तो मुस्कानी सियावर रामचंद्र की जय। यथामति चर्चा रखे के प्रयास बने लागी सोई धर लूहू, नहीं लागी सोई तेल छोड़ दूहू, और सुनो चार के और चले सदैव अपन मन के पानी पीडियो छान के और संगत बनाओ जान के, है ना, ऐसा कुटिल कुचाली जेकर मन हेते मलिन रखे ओकर मन से हमेशा दूर रहो तो जीवन हेते सुंदर रही। आइए एक प्यारा सा भजन पश्चात आप सभी के चरणों को प्रणाम करते दिव्य मन से हम सादर विदाई पाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दिल में तो राम नाम के, दिल में तो श्याम नाम के, जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम के, दिल में तो राम नाम के, जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम के, दिल में तो राम नाम के, जरा ज्योति जला के दे।
सबों से निवेदन अपन दोनों हाथ उठाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन में मीठी मीठी ताली का साथ देना है। चलो जेकर दो हाथ उठाओ। महू उठावत हो हिचका मत कर। दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, एक दूजे को उसमें मिला ले। जयकारा तो प्रभु को लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। प्रेम से बोले रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तब ताली बजाए बर कहे चले लगी, बिना बोले ताली बजाया करो। ले वो हमर दीदी के सम्मान में बहुत सुंदर ताली आपन के माध्यम से। और ले वो ये हमर दीदी मन के एमन से विदाई जिखर माध्यम से होना है। उखर तक न्योता पठो देथो, आप तैयार रहो। आप लाना है श्रीमती तनुजा साहू दानेश्वर जी की धर्म पत्नी और श्रीमती सीतापाल मितानी। आप दोनों दीदी मन से निवेदन करबो कि आप दोनों आहू और मंच में आसन दे पाए। हमारी बहिनी मल्ला एमन से सादर विदाई दो और बहुत ही पावन प्रसन्न के हमारे बीच में यात्रा करवाई। और ले मैं निवेदन करो जो मानस परिवार ला हमारी मंच में आसन दे पाना है। हनुमान भक्त मानस परिवार कन्हार पुरी धमधा के हमारा आदरणीय गुरुदेव मन आपन जो है मानस देरौठी में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। केवट जी महाराज आपके बाट जो हत हवे, आपन आहू केवट जी महाराज आपके जो है चरण पखारी। ओखर पश्चात आप जो है डोगा के माध्यम से हमार मानस मंच तक लेकर के आई। तो हम निवेदन करबो हनुमान भक्त मानस परिवार कन्हार पुरी धमधा के हमर संत जन्मल्ला। और ले दीदी हो आपके सम्मान में जयेश बोजस और भेदांश शौर्य की तरफ से पूरा के पूरा 5 कोरी 100 रुपया के सम्मान राशि जोरदार ताली होना चाहिए। और बन्नू ड्राइवर की तरफ से जो है 10 कोरी यानी कि 200 रुपया हमला प्राप्त होए हवे। आत्माराम निषाद जी बजरंग चौक से 20 रुपए के सम्मान राशि से नवाजी से। और ले बहुत ही पावन प्रसन्न की यात्रा हमारे बीच में हमारे दीदी मन करवाई। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी और ती विशेष पुनिचेरी की भरत मात मुस्कानी, भरत मात मुस्कानी। ये पावन प्रसन्न पुष्प की यात्रा लकरी। अगर राम ला कोई राजा राम बनाने वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वो माता के कई है। एक से तो हमारे भाई है लिखे है बड़ सुंदर के लिखे का ये कैसा चित्र और कैसी चित्रकारी है, ये कैसा चित्र और कैसी चित्रकारी है। ये भरत की नहीं मेरे राम की महतारी है। काली कलंक की सहरा को सजाती गई, स्वर्णिम सी सुबह राम के लिए लाती गई। हरि में हारने वाली ये कैसी बलिहारी है। ये भरत की नहीं मेरे राम की महतारी है। राम से रामेश्वर तक को भापती रही, समाज निर्दयी और दोषी मानती रही। माँ की प्रेम की पराकाष्ठा सब पे भारी है। ये कैसा चित्र और कैसी चित्रकारी है। ये भरत की नहीं मेरे राम की महतारी है। वनवास की उपवास तो राम ने रखी थी, राम दल बनाने में भी तो माता की गई की अहम कड़ी थी। राम को गढ़ने वाली अद्वितीय शिल्पकारी है। ये कैसा चित्र और कैसी चित्रकारी है। ये राम ये भरत की नहीं मेरे राम की महतारी है। ये भरत की नहीं मेरे राम की महतारी है। और ले दीदी हो जौन सम्मान के साथ में आप मलय मंच में आसन दे रहे हवन
वही सम्मान के साथ यही भाव के साथ ये मन से सादर विदाई है। मया प्रीत के भेंट देवत हन अचरा मा गठिया हो, मया प्रीत के भेंट देवत हन अचरा मा गठिया हो। और अवैया बछर में फेर ये हमर रावा भाठा के मंच में आहो, रावा भाठा के मंच में आहो। और ले मया भरे हमर न्योता पहुँचे हनुमान भक्त मानस परिवार कन्हारपुरी धम था। और हमर दीदी मन के सम्मान में 50 रुपया हुआ है। राम दुआरी में इंतजार कर लो और ले जाओ। चंद्रमणि राजपूत, गुमार राजपूत और घनश्याम राजपूत आप सबों के रहने 50 रुपया के सम्मान राशि हमर दीदी मन पर आए हुए। और ले केवट जी महाराज जो है हमर हनुमान भक्त मानस परिवार कन्हारपुरी ला जो है अपन डोंगा में बैठार करके सुघर ढंग ले ये मानस मंच के डहार उपस्थिति प्रदान करते हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुदेव श्री तुमन लाल पटेल जी और आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर पीलाराम पटेल जी जिखर मया दुलार स्नेह मोला हमेशा मिलत थे। ऐसा हमारे गुरुदेव मन के पदार्पण हमारे ये पावन मंच रावा भाठा के मंच में हुआ थे। आओ जिन चरणों से चलकर आए धूल बनी अब चंदन है, जिन चरणों से चलकर आए वहां की धूल बनी अब चंदन है। और रावा भाठा के इस पावन मंच पर आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। और धीरे धीरे हमारे मानस मंच के डहार प्रस्थान करते हुए और एक तुरंत पश्चात एक और मानस परिवार के पदार्पण जो आज हमारे द्वितीय दिवस के अंतिम पुष्प के रूप में अष्टम पुष्प के रूप में हमला ये मानस मंच प्राप्त हुई। गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा बालोद के हमारे बहनी मन के पदार्पण होना है। तो आप जब दर्शक दीर्घा से हम यही निवेदन करबो कि आखिरी तक हमला जो है अपन सहयोग प्रदान करना है। और जो मन नहीं आहे खाना खा रहे हुई वो मन मंच डहर आही। और ये जो है रामचरित मानस के अविरल धारा जो गंगा प्रवाहित होते ये में सब जो है डुबकी लगा है। और लेवो ये हमार मानस परिवार के बंधु मन के स्वागत पर मैं निवेदन करूं। स्वागत पर आप मन तक न्योता पठो दे रहे थे श्री प्रदीप साहू अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान और श्री आनंद साहू जी अध्यक्ष शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं आप। आदरणीय श्री आनंद साहू जी आप अध्यक्ष शाला विकास समिति और श्री प्रदीप साहू अध्यक्ष तुलसी मानस परिवार आपसे निवेदन करबो कि आपके माध्यम से हमारे जो संत मन के पदार्पण हमारे पावन मंच में होते इखर स्वागत होना है, वंदन होना है, अभिनंदन होना है। तो जैसे ही ये मानस परिवार मंच में आसन दे पाही वैसे ही आप मन के द्वारा जो है ये मानस परिवार के अबीर गुलाल लगा करके और इत्र के द्वारा जो है हमारे ये मानस परिवार के जो है सुंदर से स्वागत होना है। और लेवो हमारे गुरुदेव मन हमारे मानस मंच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आप सबों से निवेदन करबो कि जोरदार ताली के साथ में जो है हमारी गुरुदेव मन के सुंदर कर से स्वागत करो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हे अतिथिवर स्वागतम स्वागतम स्वागतम। शुभ क्षण शुभ मिलन। हे अतिथिवर स्वागतम स्वागतम।